लीला से कबन को भी मार डाला, जिन्होंने बाली को ही एक बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बनायो हेला, उतरे फिर वो दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायो तब हित हित हेतु। जिन्होंने खेल ही खेल समुद्र को बंधा लिया, बांध लिया, वो भगवान सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले कर्णों में भगवान ने आपके हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझ जय तब बल माता, करी बरुत मऊ मृगपति जता। अंगद हनुमंत अनुचर जाके, रणबांकुर वीर अति बाकी। जिनकी बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथी को चिन्ह बनकर डालता है। रण में बाकी अत्यंत वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवा ते के पिए पुनि पुनर्कहो, मुदा पान ममता मद गहो। कंस कृत राम विरोधा, काल विवत मन उपज निबोधा। हे आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यक्ति मान ममता मत का बोझ हो रहे। आपने भगवान श्री राम जी से विरोध कर काल का विशेष वश होने से आपके मन में अभिज्ञान उत्पन्न होता है। काल दंड गए काउन मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर देता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दो सुत मरे देवपुर, अजयपुर प्रिय देव राम। अजयपुर प्रिय देव, कृपा तेंदु रघुनाथ बजे। नाथ विमल जसु लेहु सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। बोलो संत धीवरा बाबा की जय हो। आपके दो पुत्र मारे, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। भगवान श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी को बचकर निर्मल जस कीजिए। नारी वचन सुन व्यत कतमाना, सभा गयो उठियो तभी आना। बैठ जाई सिंहासन पोली, अति अभिमान त्रास सब बोली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते उठकर सभा में चला और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में बोलकर सिंहासन पर जा। या राम अंगद बोलावा, आए चरण पंकज सिरुनावा। अति सादर समीप बैठारी, बोले वीत कृपाल करारी। यहाँ सुवेल पर्वत पर भगवान श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया और बड़े आदर उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु श्री कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तन्य कौतुक अति मोही। तात सत्य कहो पूछौ तोई। रावणो जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जातु जगली का। हे बाली की पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, जिसके अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है। धातु मुकट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ पनत सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुणचारी। उसकी चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दान अरु दंड विवेदा, निर्भुर बतई नाथ कै वेदा। नीति धर्म के चरण सुआए, असजिय जाने नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि सम दान दंड और वैद, ये चारों राजाओं के भुजा, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं।
किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ पास आ गए हैं। और धर्महीन फिर वो पद विमुख काल विवत दत्त तेज राम काल विवत दत्त तेज ते परिहार गुण आए सुनाओ कौतलाधीश सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। 10 रावण धर्महीन गुरु के पक्ष विमुख काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता शरण सुनी बीत रामोदार समाचार पुन सब कहे गण के बाली कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। सियावर रामचंद्र की जय। अंगद बाली पुत्र अंगद की जय हो। अंगद के परम चतुर्पूर्ण भक्त का उक्ति कानों से सुनकर उदार भगवान श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली के पुत्र ने किले की लंका पर सब समाचार कहे। रिपु के समाचार सब जब पाए राम सचिव सब निकट बोलाए लंका के चारि द्वारा के दिला जो करो विचारा। जब शंकर भगवान की जो तो शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब भगवान श्री राम मंत्रियों को पास बुलाया और कहा लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीत चेत विवेचन सुमर हृदय दिन कर कुल भूषण और कर विचार 3 मंत्र दृढ़ावा 4 यानी कपि कट को बनावा। तब वानरराज सुग्रीव दृश्यपति जामान विवेचन ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्हें कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए यथा जोग सेनापति कीने तू तब सकल बोली तब लीने गुरु प्रताप कई तब समझाए सुन कपि सिंह नाद कर धाये। उनके लिए यथायोग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर शल्यूतपतियों को बुला लिया और भगवान का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर के वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावई गई गिरि शिखिर सिर सब धावई गजय तर जय भालु कपीता जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर भगवान श्री राम जी के सिर नवाते हैं, पर्वतों के शिखर को ले लेकर के सब वीर दौड़ते हैं। कौशलनाथ से भगवान रघुनाथ जी की जय हो मेरे राम की पुकारते हुए भालु वानर गरजते हैं और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका गुरु प्रताप कभी चले आतंका घटा कुटोप करी चौदिस घेरे मुख निशान बजावई भेरी। और लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए वानर भगवान श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले और चारों ओर से गिरोही बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरते हुए मुंह से ही डंके की भेरी बजाने लगे। जय श्री राम जय लक्ष्मण जय कपीत सुग्रीव राम जय कपीत सुग्रीव कर जय सिंहनाथ कपी बालु महाबल शिव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। और मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जपो त्रिपुरारी। राम तो केवल प्रेम प्यारा जानन ले रे कोई जानन हारा। मंगल भवन मंगल हारी दिरौ तो दशरथ अधीर बिहारी। जय 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 गिरवर जय जय गिरवर राज किशोरी। जय 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 महेश मुख चंद्र चकोरी। और जय जय गज बदन कडानन माता जगत जननी नाम ने दुति गाता। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। नृता के जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजीव नैन धरो धनु सहायक
भगत विपत्ति भंजन सुखदाय। महाबल की सीमा विमान भालू सिंह के समान, जैसे सुअर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरा सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगी। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दतानन अति अहंकारी, देखो वानर करी ठिठाई, बीत निशाचर सहन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानर उतराई तो देखो, जय कह तुम हंसकर राक्षसों की सेना बुलाई। आए गीत काल के फेरे, सुदावंत तवन से चर मेरे, अस कई 68 कीना, गिरे बैठे आहार में देना। बंदर काल की प्रेरणा चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उसने मूर्ख ने अट्टास किया, ये बड़े जोर से ठाका मार कर सुवट सकल चार दित जाओ, धारी धारी भालू के तब खाओ, उमा रावण हत अभिमाना, जिमी टिटिब खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ राज वानर सबको पकड़ करके खाओ। शिव जी कहते हैं, उमा रावण का ऐसा अभिमान था कि जिसे टिटीरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय तु मांगी, कई कर भिंड पाल बरसांगी। तोमर मुद्र पतो पर चंडा, सूल कृपान परिद गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम विधि पाल, सिंह गर्ची तोमर मुद्रा मुदर प्रचंड पड़ते थे सूल और दुधारी तलवार, परित और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमियारोनो पलन करने आरी, दावे सट खदक मात आरी। चौथे भांग दुख तीन ने सूजा, तिमी दाए मनुजाद अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों को समूह देखकर पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धरे, जातु दान बलवीर राम, जातु दान बलवीर। कोट कुरण चढ़ गए को, कोटि कोटि रणधीर, त्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मेरे श्री राजा रामचंद्र की जय हो। तीव्रा बाबा संत शिरोमणि ब्रह्मलीन सब की जय। अनेक प्रकार की वस्त्र अस्त्र धनुष बाण धारण करके करोड़ों बलवान धनधी राक्षस और वीर परकोट के कंगूर पर चढ़ गए। कोट कंगोर दोए कहते, मेरुक तिरगने जनु धन बहते, बाजै ढोल निशान जुझारो, धुनि धुनि होए बटन नन चाओ। वे परकोटे कंगूरे पर कहते शोभित हो रहे, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे, जुझारू ढोल ढंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं की मन लड़ने का चाव होता है। बाजै भेरी लपेरी अपारा, सुनु कादर उद जाई उतरारा। जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भानु सुभट्टा। अग्नि नफीरी भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों की हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर तो विशाल शरीर वाले महायोद्धा वानर और भालुओं की वट ठट्ट समूह देखी। दावई गनई न्यावगट घाटा, पर्वत खोरी करई गई बाटा। कट कटाई कोटन बट गर जई, दतन ओट काटई अति दर जई। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ओगट ऊंची नीची विकट घाटियों को